आज की वीडियो रहने वाली है डिश टीवी और D2H सब्सक्राइबर्स के लिए। बहुत से कस्टमर्स के मेरे पास शिकायत आई है कि भाई जब हमने D2H में डिश टीवी का सिग्नल भी करवा लिया तो भी हमें कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो नहीं मिल रहे हैं और वो डिश टीवी की ओर से आते हैं। इवन डिश टीवी के कस्टमर्स जो है वो उन चैनल्स को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हम जो है D2H के कस्टमर थे और हमारे पास अब डिश टीवी के सिग्नल आ चुके हैं, क्योंकि आपको भी पता होगा कि D2H का सैटेलाइट ST2 आने वाले कुछ महीनों में बंद हो रहा है। तो इसी केस में जो है माइग्रेशन का प्रोसेस चल रहा है और बहुत से कस्टमर्स जो है वो लगभग अभी तक डिश टीवी के सिग्नल्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। और जब उनके घर में जो बॉक्स दिया गया है 5710 वाला मॉडल, मैंने सुना है कि नए जो बॉक्सेस है वो कंपनीज ऑफर कर रही है, दे रही है, जिनके बॉक्सेस में डिश टीवी का सैटेलाइट कंपैटिबल नहीं था, तो उन कस्टमर्स के पास डिश टीवी के और डीडी फ्री डिश के चैनल्स तो आ गए, लेकिन कुछ ऐसे चैनल्स का भी डिफरेंस उन्हें दिखाई दिया जो डिश टीवी के बॉक्स में आते हैं, लेकिन हमारे बॉक्स में डिश टीवी की सिग्नल कराने के बाद भी नहीं आ रहे हैं। हम चैनल्स के बारे में आपको बताना चाहेंगे एक एक करके। यहाँ पर कुछ चैनल्स हैं, जैसे कि एक है म्यूजिक इंडिया जो कि एक हिंदी म्यूजिक का चैनल है, उसके अलावा है के न्यूज इंडिया, उसके अलावा आता है न्यूज इंडिया 24x7, इसके अलावा आता है न्यूज तमिल 24x7, इसके अलावा है न्यूज स्टेट पंजाब हरियाणा हिमाचल, इसके अलावा एक लिविंग इंडिया न्यूज भी है और सच बेधड़क भी है। ऐसे चुनिंदा कुछ और चैनल्स भी हैं। ये तो आपको मैंने कुछ के नाम बताए हैं, लेकिन इसी तरीके से कुछ और चैनल्स भी हैं जो डिश टीवी पे आते हैं, लेकिन D2H के कस्टमर्स के लिए वो नहीं दिए जा रहे हैं। तो ऐसा ये जो भेदभाव है वो क्यों किया जा रहा है, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये चैनल्स अगर आपको देखने हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। देखिए, आपको मैं एक क्लियर चीज कर देता हूं कि ये डिश टीवी के बैकएंड से इशू है और ये आज से नहीं है। इसको भी मेरे ख्याल से लगभग 1 से 2 साल या 3 साल हो चले हैं। आपको पता होगा कि पहले D2H के सिग्नल्स अलग थे, डिश टीवी के अलग थे, लेकिन उस समय भी जो है नॉर्थ इंडिया में जो D2H के कनेक्शंस लोग लगवा रहे थे उन्हें SCS 8 की ही सिग्नल सेटिंग दी जा रही थी, अलाइनमेंट दी जा रही थी। और उसी समय पर जो है ड्रामेबाजी शुरू हो गई थी डिश टीवी की तरफ से कि इन्होंने कुछ एक चैनल्स को जो है सिर्फ अपने डिश टीवी यूजर्स के लिए रख लिया था और D2H कस्टमर्स को नहीं दिया था। मे बी उस समय ये पॉलिसी थी कि शायद डिश टीवी चाहता था कि हम अगर इन चैनल्स को रिजर्व कर लेंगे अपने लिए तो कस्टमर जो है वो ज्यादा से ज्यादा डिश टीवी को लगवाएगा, ना कि D2H को। अगर दोनों में सिमिलर चैनल्स आ जाएंगे तो कस्टमर जो है वो D2H पे ज्यादा फोकस करेगा या डिश टीवी पे वो नहीं करेगा। तो इसीलिए जो है डिश टीवी ने शायद ऐसी कोई प्रॉब्लम हमारे बीच लेकर आया था। लेकिन अब जैसे कि आपको पता होगा कि अब D2H भी कंप्लीटली हमारे बीच आने वाले कुछ महीनों में कंप्लीटली शट डाउन हो जाएगा उसका सैटेलाइट ST2, और मोस्टली जो सब्सक्राइबर्स है वो अब कन्वर्ट भी होने शुरू हो चुके हैं डिश टीवी सैटेलाइट में। तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में या 1 साल के भीतर ये जो प्रॉब्लम बनी हुई है वो सुलझ जाएगी और जो चैनल्स का डिफरेंस हमें दिखाई देता है, कुछ एक चैनल्स जो डिश टीवी ने हमें नहीं दिए हैं D2H कस्टमर्स के लिए, वो आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल हम ये कहें कि ये जल्द से एकदम से ठीक हो जाएगा तो फिलहाल ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे। इसमें कुछ समय लगेगा और आगे भी जो सिलसिला है वो कुछ समय तक जारी रह सकता है। अगर कल को कोई डिश टीवी नया चैनल ऐड करता है और हो सकता है कि वो D2H कस्टमर्स के लिए ना दिख रहा हो, तो इसमें कोई बड़ी हैरानगी वाली बात नहीं होगी। ये डिश टीवी का नॉर्मल अंतराल है। और अब बात आती है कि अगर इनको देखना है तो कैसे देखें। तो देखिए, D2H वाले जो है वो इसको चैनल को नहीं देख पाएंगे, चाहे वो डिश टीवी के सैटेलाइट पे भी कन्वर्ट हो चुके हैं, शिफ्ट हो चुके हैं। इसके लिए आपको एक बाकायदा डिश टीवी का ही कनेक्शन खरीदना पड़ेगा मार्केट से, जो शुरुआत से ही आपके डिश टीवी की सिग्नल पर ही एक्टिवेट हुआ हो, ना कि D2H से कन्वर्ट होकर वो डिश टीवी में आया हो। तो ये कुछ आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपके लिए चैनल इतने ही इंपॉर्टेंट हैं जो आपको नहीं मिल रहे हैं, तो उसके लिए आपको डिश टीवी का एक बाकायदा नया कनेक्शन या फिर पुराना किसी का OLX से या और कहीं से अरेंज करना पड़ेगा, और उसी में जो है आपके जो चुनिंदा चैनल जो आपको अभी D2H वाले बॉक्स में नहीं मिल रहे हैं वो मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप कुछ समय और इंतजार कर सकते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद जो चैनल का प्रॉब्लम आपको आ रहा है ये आने वाले कुछ महीनों में 1 साल तक सोल्व हो जाए और जो चैनल आपको भी नहीं मिलते हैं वो मिलने शुरू हो जाए। बाकी कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो तो प्लीज आपका कमेंट बॉक्स में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार।